किसी भी फील्ड में आप जाएंगे वहां पर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के दोस्तों कोई भी पैसा नहीं देता है। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी पैसा आपको नहीं देने वाला है। दोस्तों आप किसी कंपनी में भी जाएंगे तो जब आपसे 12 घंटे वो काम करवाएंगे, 12 घंटे काम करवाने के बाद आपको जब पेमेंट दी जाएगी वो आपके 16 घंटे की पेमेंट होगी। यानी मेहनत आपसे 16 घंटे की करा ली जाएगी और 12 घंटे का आपको पैसा दिया जाएगा। तो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों आज एक ऐसे पॉइंट पर बात कर रहे हैं जो लोगों का सवाल है, टेलर की हकीकत। परेशान परेशान परेशान, यानी ये काम सीखकर हम परेशान हो गए हैं, हम इस काम में बेकार आ गए हैं, हमने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी है इस काम में आकर। दोस्तों यही ज्यादातर लोगों का सवाल रहता है। आज की ये वीडियो देखकर आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। दोस्तों काफी लोग कहते हैं कि हमने ये काम गलत सीख लिया, हमें ये काम करना ही नहीं चाहिए था, हमने इस काम को सीखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दोस्तों जो काम को ये कहते हैं वो अपने बच्चों को इस फील्ड में नहीं लाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो इस काम को कर रहे हैं वो इस फील्ड में अपने बच्चों को नहीं लाना चाहते, लेकिन जो इस फील्ड में नहीं है वो अपने बच्चों को इस फील्ड में डालना चाहते हैं। दोस्तों ये हकीकत है। दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं कि लोग कहते हैं हम दर्जी का काम नहीं करेंगे, यानी टेलर का काम नहीं करेंगे। दोस्तों टेलर का काम ना करके दोस्तों लोग कहते हैं कि हम फैशन डिजाइनिंग का काम करेंगे, लेकिन दोस्तों फैशन डिजाइनिंग भी इसी से निकल कर आया। यानी टेलर का काम तो हम, जो हमारे पास ऑर्डर आता है एक लिमिटेड हम पीस बनाते हैं, उसको कहते हैं हम टेलर का काम, दर्जी का काम, चाहे हम लेडीज काम कर रहे हैं या जेंट्स कर रहे हैं। अब बात समझ लेते हैं, जैसे हम फैशन डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इससे एक स्टेप ऊपर हो गया ये काम हमारा। दोस्तों फैशन डिजाइनिंग का वो काम अपने दिमाग से कुछ नया कर सके, यानी कुछ नई डिजाइनों को आप क्रिएट कर सकें और लोगों को वो चीजें बना कर दे। इस फील्ड में जो पहले से ही काफी समय से हैं वो अपने बच्चों को इस फील्ड में नहीं आने देते हैं। जैसे उनको 10 साल हो गई, 20 साल हो गई, 30 साल हो गई, 40 साल हो गई, प्रॉपर तरीके से वो काम को कर रहे थे, लेकिन अब वो अपने बच्चों को इस फील्ड में नहीं आने देना चाहते हैं, वो किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम इस फील्ड में अपने बच्चे को डाल देंगे तो ये फील्ड जो है वो आगे नहीं बढ़ने देगी, मतलब इसमें मेहनत ही मेहनत है और पैसा नहीं है। दोस्तों पैसा आपको बनाना आना चाहिए। दोस्तों मेहनत तो हर काम में होती है। एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, उस जब आ जाकर उसे 300 रुपए से लेके 500 रुपए पूरी दिहाड़ी के मिलते हैं और धूप में दिन भर लगा भी रहता है। दोस्तों आप उसकी मेहनत देखिएगा और अपनी मेहनत देखिएगा। दोस्तों आप एक दुकान में बैठे हुए हैं, छाया में बैठे हुए हैं, आपको ठंडी हवा मिल रही है और आपको मेहनत भी वहां पर करनी पड़ रही है। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे वहां पर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के दोस्तों कोई भी पैसा नहीं देता है। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी पैसा आपको नहीं देने वाला है। दोस्तों आप किसी कंपनी में भी जाएंगे तो जब आपसे 12 घंटे वो काम करवाएंगे, 12 घंटे काम करवाने के बाद आपको जब पेमेंट दी जाएगी वो आपके 16 घंटे की पेमेंट होगी। यानी मेहनत आपसे 16 घंटे की करा ली जाएगी और 12 घंटे का आपको पैसा दिया जाएगा। दोस्तों इसीलिए कहते हैं अपने पास स्किल होना, यानी अपना हुनर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों टेलर का एक काम ऐसा है, यानी इसको दर्जी का काम भी बोल सकते हैं, टेलर का काम भी। फील्ड में जैसे आप हैं तो आपके पास एक हुनर है, आप जहां भी जाएंगे तो आपके पास आपका हुनर साथ साथ में जाएगा। कहीं भी पर भी आप बैठ जाएंगे तो आप अपने काम को दिखा सकते हैं और वहां से पैसा बना सकते हैं। दोस्तों अब बात समझ लेते हैं कि इस फील्ड में पैसा भी बहुत कम है, मेहनत भी बहुत ज्यादा है, कहीं आ जा भी नहीं सकते, हम यहाँ पर हम बंधे रहते हैं। ये चीजें तो सभी फील्ड में होती हैं। दोस्तों आपको अपनी स्किल को बेहतर करना होगा। जैसे आप कारीगरी कर रहे हैं तो आपको काम को सीखकर एक मास्टर के रूप में आना है। यदि आप अच्छी खासी शॉप ऑनर हैं और शॉप को चला रहे हैं तो आपको अपने आप को फैशन डिजाइनर की तरफ ले जाना है, नया से नया कुछ क्रिएटिव करना है, तभी आप अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, आप फ्री रह सकते हैं। जब आप एक कारीगर से एक टेलर मास्टर बनेंगे तो दोस्तों आप अपने नीचे बहुत सारे कारीगर लगा सकते हैं, बहुत सारे कारीगर लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप उनको कटिंग करके दे सकते हैं और आप फ्री रह सकते हैं। अब आपके पास काम कैसा आएगा? दोस्तों काम लाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपकी फिनिशिंग क्या है, फिटिंग क्या है दोस्तों, और आपका व्यवहार क्या है। यदि आपको ये 3 चीजें पता हो गई
तो आपके पास काम की कमी नहीं रहने वाली है। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि आज की डेट में काम खत्म हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये जो फील्ड है ऐसी फील्ड है, इसमें काम कभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन आपने अपने आप को ही खत्म कर रखा है। दोस्तों आप उतने ही पीस में संतुष्ट हैं, शर्ट बना लेते हैं, पैंट बना लेते हैं, कुर्ता बना लेते हैं, सलवार सूट बना लेते हैं, ब्लाउज बना लेते हैं, आप यहाँ तक ही लिमिटेड हो गए हैं। तो आपने अपने आप को खत्म कर दिया, वहां तक ही सीमित रखा। यदि आप इससे और ऊपर जाएंगे, फैशन डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर दिन पे दिन आपको यहाँ पर इनकम भी बढ़ेगी और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप कुछ नया करेंगे तो तभी तो आपके पास कस्टमर आएंगे, जब आपके पास कस्टमर आएंगे तभी तो आप वो पैसा आपको देंगे। एक नॉर्मली पीस के आप अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हैं यदि आपके पास हुनर है और आपके पास उस चीज की भरपूर प्रैक्टिस है। आज की डेट में ज्यादातर लोग उसी काम में फंस कर रह जाते हैं, या वो उतने ही ऑर्डर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम इकट्ठा करके रख लेते हैं और उसी में लगे रहते हैं, अपने स्किल को नहीं बढ़ाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। यदि हम 300 रुपए या 400 रुपए के चक्कर में हम अपनी उसी स्किल को पीछे की तरफ ले जाएंगे, उसी काम में फंसे रह जाएंगे, यहाँ पर हम आगे बढ़ने का मौका गवा देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें काम भी करना है और अपनी स्किल को इसके साथ साथ बढ़ाना भी है। दोस्तों बढ़ाना कैसे है? टेलर का काम कर रहे हैं तो टेलर के काम के साथ साथ आप अपने द्वारा कुछ ऐसी डिजाइनों को क्रिएट कर सकते हैं जो आपको फैशन डिजाइनर की तरफ ले जा सकते हैं, यानी टेलर से आपको एक फैशन डिजाइनर की ओर जाना है। टेलर क्या होता है कि जो भी पीस आपने लाकर दे दिया कि भैया हमें ये बनाकर दे दो, तो टेलर ने बनाकर वही दे दिया। लेकिन फैशन डिजाइनर आपने बता दिया कि भैया इसमें आप अच्छा सा कुछ बना दो जो मेरे ऊपर सूट करे, तो दोस्तों फैशन डिजाइनर वहां पर अपनी स्किल को देखता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो अपने दिमाग का पूरा उपयोग करता है। टेलर ज्यादातर क्या करते हैं कि अपने ऊपर मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं जितना भी हमें आ रहा है बस उतने से ही हम काम चला लें। तो दोस्तों जब आप उतने से ही काम चलाएंगे तो आप परेशान ही रहेंगे। आप परेशान रहेंगे तो आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास समय भी नहीं होगा। यदि आपके पास पैसा है, पैसा पैदा कर लेंगे आप अपनी स्किल को इंप्रूव करके, तो आप अपने आप समय को निकाल सकते हैं। समय कैसे निकाल सकते हैं? आप अपने नीचे वर्करों को रख सकते हैं, टीम बना सकते हैं, जिस वजह से आप फ्री रह सकते हैं। दोस्तों ज्यादातर लोग इसी चीज में फंसकर रह जाते हैं, वो काम को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को इस फील्ड में बिल्कुल भी नहीं लाएंगे क्योंकि इस फील्ड में पैसा नहीं है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। दोस्तों ये फील्ड मेहनत वाली फील्ड तो है ही, लेकिन साथ में पैसे वाली भी फील्ड है। दोस्तों ये फील्ड जो है वो आपको 200 रुपए की लागत में 700 रुपए का मुनाफा दे सकती है, लेकिन और जो फील्डें हैं वो 700 रुपए लगाकर आपको 200 की मुनाफा देगी। जैसे आप किसी भी पीस को बनाते हैं, जैसे आप शर्ट का काम जानते हैं, पैंट का काम जानते हैं, आपने दिन में 4 शर्टें ली, 300 रुपए के हिसाब से आपने 4 शर्टें ली, तो 1200 रुपए का आपका काम आया। 1200 रुपए का काम आया, 1200 में आपने क्या किया? आपने खुद से कटिंग किया, खुद से इसको बनाया, तो आपका ज्यादा से ज्यादा जो भी इसमें मटेरियल लगेगा वो 200 रुपए का मटेरियल लगेगा, और 50 रुपए हम और एक्स्ट्रा निकाल देंगे, तब भी हम 9 से 950 रुपए अपने पास बचा सकते हैं। दोस्तों इसको कहते हैं एक मास्टर दिमाग। दोस्तों यहां पर आप कुछ ना कुछ बेहतर कीजिएगा, तभी आप पैसे को बचा सकते हैं। अब दोस्तों जैसे आपने कारीगरी से टेलर शॉप कर लिए, टेलर शॉप से आपको क्या करना है? फैशन डिजाइनर की तरफ जाना है। आप कुछ नया करते जाएंगे, अब आप एक फैशन डिजाइनर बन गए हैं, तो आप यहाँ पर अपना यूनिट भी ओपन कर सकते हैं, अकेडमी ओपन कर सकते हैं, लोगों को सिखा भी सकते हैं, या अपना कारखाना भी स्टार्ट कर सकते हैं, या अपनी एक अच्छी सी शॉप या अपना अच्छा सा शोरूम भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपना शोरूम ओपन कर सकते हैं। शोरूम यहाँ पर आप अपनी अच्छी से अच्छी ड्रेसेस को बनाइएगा, लोग यहाँ पर देख कर आएंगे कि भैया वहां पर एक फैशन डिजाइनर है, वहां पर अच्छी से अच्छी ड्रेसेस हमारी मिलती हैं। दोस्तों मन चाहा आप पैसा उनसे वसूल कर सकते हैं। दोस्तों ये होता है अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना। दोस्तों यदि आप आलस को छोड़ेंगे नहीं जब तक, तब तक आप पैसे को नहीं कमा सकते हैं। इस फील्ड में लोग क्या करते हैं? 500 रुपए कमाया,
500 रुपए में वो उन्होंने क्या किया, 400 रुपए गवा दिए, बचा 100 रुपए। 100 रुपए वो नेक्स्ट डे के लिए रख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सेविंग करने का मौका ही नहीं देते हैं। दोस्तों जब तक आप अपने पैसे को सेविंग नहीं करेंगे, सेविंग से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे आप दिन में 500 रुपए कमाते हैं तो कम से कम आप 100 रुपीज अपने सेविंग में लगाइएगा। छोटी छोटी रकम आप अपने सेविंग में लगाइए। डेली के आप निकाल सकते हैं, किसी भी आप जैसे डाक खाना हुआ उसमें डेली के तौर पर जमा कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं, आप गोलक का भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप रोज डाल सकते हैं। गोलक का यूज इसलिए आपको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि गोलक में आप मन जब चाहे इसको निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे डाक खाने हुए, आरडी हुई, जिसमें जो डेली का रुपए निकलता है उसमें हम निकाल देंगे, जो हमारे पास 5 साल में ही लौट कर आएगा, उसको हम चाहकर भी नहीं निकाल पाएंगे पहले से। तो ऐसी स्कीमों में आप अपना पैसे को डालिएगा। ऐसी जगह पैसे डालेंगे जो आपको 5 साल में जो पैसा है इकट्ठा आपको मिलेगा। जब आपके पास इकट्ठा पैसा होगा तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो भी आपके मन में प्लान है वो आप कर सकते हैं। दोस्तों ये नहीं करना है कि आपने पैसा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन पैसा इकट्ठे करने के बाद आपने मोटरसाइकिल ले ली या किसी भी शौक वाले काम में उड़ा दिए। दोस्तों तो आप वहां पर ही रह जाएंगे। अब दोस्तों जैसे आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं, जैसे आप एक टेलर शॉप किए हुए हैं, यहां पर टेलर शॉप किए हुए हैं, आपके पास जैसे नॉर्मल मशीनें हैं, नॉर्मल प्रेस है, नॉर्मल काउंटर है। तो दोस्तों जब भी आप पैसे को बचाएंगे, पैसे को बचाने के बाद जब भी आपके पास पैसे वो आएंगे 5 साल में लौटकर, एक बड़ी रकम आपके पास आएगी, तो यहां पर आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आपके पास नॉर्मल मशीन है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आप लगा सकते हैं, स्टीम प्रेस ले सकते हैं, बेहतरीन सेटअप लगा सकते हैं। जब आप एक बेहतरीन सेटअप लगाएंगे तो यहाँ पर लोग देखकर ये कहेंगे कि भाई ये काम बहुत अच्छा करते हैं, ये इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। लोग ऑटोमेटिक ये देख लेंगे कि इनके पास अच्छी अच्छी मशीनें हैं तो इनका चार्ज भी अच्छा खासा है। जो भी लोग आएंगे वो आपको एक्स्ट्रा ही पैसे देकर जाएंगे। जिस काम के आप 20 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए लेते हैं वो आपको प्लस करके ही देके जाएंगे। हम अल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं या छोटे पूरे काम की बात कर रहे हैं, जैसे आप 500 रुपए ड्रेस का ले रहे हैं तो जब आप एक अच्छा खासा सेटअप लगा लेंगे तो 500 की जगह आपको 600 देके जाएंगे। इसी तरीके से आप धीमे धीमे अपने आप को बेहतर करते रहिएगा। दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। दोस्तों जो भी आपको दिक्कत आती है, जैसे कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं, हम उलझन का शिकार हैं या हमारे पास इतना काम आ गया है, दोस्तों ये इस फील्ड की हकीकत है। कभी हमारे पास इतना काम आ जाता है कि हमारे पास समय नहीं होता है काम करने के लिए, कभी हमारे पास इतना समय होता है कि हमारे पास काम नहीं होता है। दोस्तों इस फील्ड में ये होता है, तो इस हिसाब से अपने आप को मैनेज कीजिएगा कि आप हर समय तैयार रहिएगा। जो भी आप ऑर्डर ले रहे हैं तो उस ऑर्डर को पहले आप बनाकर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप मशीन पे बैठे हैं, 2 घंटे आप मोबाइल चला रहे हैं और मशीन आपकी ऐसे ही बंद पड़ी हुई है। दोस्तों आप टाइम को फिक्स कर लीजिए कि मुझे 6 घंटे काम करना है, 7 घंटे काम करना है, 3 घंटे काम करना है, तो उतने घंटे आप किसी भी काम को मत कीजिएगा। पूरा फोकस आप अपने उस काम पर कीजिए जो काम करने बैठे हैं। आप इसके बाद रेस्ट ले सकते हैं, 1 घंटा रेस्ट ले सकते हैं, आधा घंटा रेस्ट ले सकते हैं। उस रेस्ट वाले समय में आप अपना बाकी का काम कीजिएगा। दोस्तों जब तक हम अपना पूरा फोकस उस काम पर नहीं देंगे और 100% उस काम में पूरा समय नहीं देंगे तो हमारी जो ग्रोथ है वो हमेशा डाउन ही रहेगी। हम जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंचेंगे। दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि अपने आप को अच्छी तरीके से इंप्रूव कीजिए, अपनी स्किल को बेहतर बनाइएगा। कारीगरी का काम कर रहे हैं तो आप इससे और ऊपर की तरफ जाइएगा। जैसे आप कारीगरी में केवल शर्ट बनाते हैं, केवल शर्ट बनाना आता है तो आप पैंट भी बनाना सीखिएगा, कुर्ता भी बनाना सीखिएगा, पजामा भी बनाना सीखिएगा। ऐसी बुटीक का काम हो गया, सूट बनाते हैं तो इसके साथ साथ ब्लाउज और भी काम आप बनाना सीखिएगा। इसके साथ साथ जैसे टेलर आप कारीगरी अच्छी तरीके से कर लेते हैं, फिर आपको क्या करना है, मास्टरी का आपको काम सीखना है, यानी आप अपनी खुद की शॉप ओपन कर सकें। जब तक आप अपनी शॉप ओपन नहीं कर पाएंगे तो अच्छा खासा पैसा कमाएंगे कैसे। शॉप अच्छी खासी ओपन कर लेंगे, फिर इसके बाद आपको जाना है फैशन डिजाइनिंग की तरफ।
आप अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, अपनी स्किल को बेहतर बनाइएगा, नई से नई डिजाइनें बनाइएगा, लोगों को पहनाइएगा, लोग खुश होंगे तो आपके पास बार बार रिपीट आएंगे, नई से नई डिजाइन बनवाने आएंगे, अच्छा से अच्छा पैसा देकर जाएंगे, डिजाइनर के तौर पर आप जाने जाएंगे। बाकी के काम तो सारे यही हैं। इसको आप स्टिचिंग का काम बोल सकते हैं, कटिंग का काम बोल सकते हैं, दर्जी का काम बोल सकते हैं, सिलाई का काम बोल सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग का बोल सकते हैं, एक्सपोर्ट बोल सकते हैं, रेडीमेड बोल सकते हैं, किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी आज की वीडियो का सार। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको इसी तरीके के और वीडियो देखना पसंद है तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप कीजिएगा, और ये वीडियो हमारी कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो को यहां पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।